धन्यवाद। जो राजस्थान के अंदर चुनाव हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा के 19 और 26 को, तो इसके अंदर हमारा राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना शिंदे गुट के मैं राजस्थान का कोऑर्डिनेटर हूं और हमारा हिंदुस्तान लेवल पर हमारा अलायंस है और उस अलायंस की को दृष्टि में रखते हुए हम भाजपा को समर्थन राजस्थान में भी सभी सीटों पर कर रहे हैं और ये जहां भी हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी और हमारे राजस्थान की सरकार, हमारे पार्टी, हमारा जो अलायंस बीजेपी है, इसमें जिस जगह काम करना है, जो भी उनके निर्देश होंगे, जो भी सूट करेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। पिछली सरकार के अंदर जब गहलोत साहब ने जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने चार्ज लगाते हैं आज कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं कैसे कैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने झूठे मुकदमे लगाए और उन्होंने पुलिस का, एसओजी का, एसीडी का जिस लेवल पर उन्हें दुरुपयोग करने की पराकाष्ठा की। मेरे खुद के 6 से 7 मुकदमे झूठे लगाए। किस तरह एक जोधपुर में पिपाड़ का मामला था और एक पोस्को मामले के अंदर कहीं किसी महिला के मामले के अंदर मुझे वहां से जोड़ने की कोशिश की गई। जब मैंने विधानसभा में राजस्थान महिलाओं के अत्याचार में 1 नंबर पर आ गया था और इसके खिलाफ से 2 बातें मैंने रखी कि अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुम हिंदुस्तान की मणिपुर की बातें करते हो। तो उसके बाद गहलोत हमारे मुख्यमंत्री जी उस टाइम के, उन्होंने मुझे सरकार से बर्खास्त किया और उसके बाद भी तरह तरह के जिस तरह मुकदमे लगा के उन्होंने जो किया, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने ये फैसला किया, हमारी पार्टी ने, मेरे समर्थकों ने, कि हम राजस्थान की सभी 25 सीटों के ऊपर भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। 25 सीटों के अंदर जैसे मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि आपको जालौर और सिरोही में काम करना है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी विशेष, गहलोत साहब की मेरे ऊपर विशेष कृपा थी, तो वो मेरे वहां बार बार विजिट करके जिस तरीके से उदयपुर पार्टी को उन्होंने गोद लिया, जो किया, तो वो भी उनका जो ऋण है वो चुकाने के लिए मुझे जालौर सिरोही भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा चाहे नागौर हो, चाहे किसी भी जगह जहां भी हमारी पार्टी, हमारे यहाँ का जो संगठन जो भी मुझे निर्देश देगा। हमने 3 चुनाव आमने सामने लड़े हैं हमने, और यात्रा करी। हम तो लोगों से रोज मिलते रहते हैं और ये तो रूटीन की बात है। यात्रा कोई हमारा चलता रहता है। तो क्या आप शुभकरण चौधरी को आपसे कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं, ये तो आप लोग नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई फैसले हुए हैं और जिस लेवल पर ये हमारा एकनाथ शिंदे साहब का और राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसला है, तो उसके अंदर ये बातें सकते। देखिए, सरकार लाल डायरी का तो ये रिजल्ट है कि आज अशोक गहलोत साहब कहां बैठे हैं और इसके अंदर ईडी के आज महेश जी जोशी से भी जांच हो रही, नोटिस गए हैं, वैभव गहलोत के पास भी गए हैं और भी बहुत आचार संहिता लगी। उसके बाद देखना काफी कुछ होगा। 100% जब जिस चीज को हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस बात को कहा है, गृह मंत्री ने कहा है, मैंने कहा है, सारे लोगों ने, एकनाथ खड़गे साहब ने कहा है, तो इसमें जो चीजें वो आ रही है। आपको जब विधानसभा में मैं उसको टेबल करना चाह रहा था, मैं तो टेबल कर ही रहा था हाउस के अंदर, तो फिर उस टाइम में टेबल क्यों नहीं करने दी?
बिल्कुल। देखिए इसके अंदर अभी चुनाव आचार संहिता है, इसके बाद में पार्लियामेंट चुनाव के बाद में जो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने जो भी किया उनको किए तो उन्होंने क्या उसकी सजा मिली। जब 6 पन्ने आपने जो है सार्वजनिक किए उसके बाद ये हालात हो गए, और भी कर दीजिए 250 पन्ने के आसपास कुछ बचाया नहीं, बचा लाल लाइन के खत्म हो गई। कंटेंट तो लाइए बाहर। देखिए कांग्रेस सलट गई उससे, देखिए उससे कांग्रेस सलट गई। उसको लेकर तो क्या आप राजपूत समाज को साधने के लिए सभी सीटों पर जाएंगे या? देखिए कई छोटी मोटी कोई बात होगी, मिल बैठ के उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन सर विरोध प्रदर्शन तो काफी जगह पर हो रहा है, राजपूत समाज का रैलियां भी निकल रही है देश भर के अलग अलग हिस्सों में। देखिए जहां भी कोई बात होगी, किसी की भी जो भी उनके तथ्य होंगे उनको सुन के उनका समाधान बैठ के बातचीत किया जा सकता है, करेंगे उसमें। तो क्या आप आज ये यहाँ से कह सकते हैं कि शुभकरण चौधरी और आपके बीच की जो खटास है, जो आप लोगों के बीच में जो कंट्राडिक्शन है वो खत्म हो गया और आप उनके लिए खुद वोट मांगे? हम पूरे अब ये चुनाव हिंदुस्तान का चुनाव है और पार्लियामेंट का चुनाव है, इस चुनाव के अंदर पूरी दुनिया की नजर है। आप कहाँ देख रहे हो? देखिए पूरे हिंदुस्तान लेवल के ऊपर हमारा और बीजेपी का नेचुरल अलायंस है, और इस अलायंस के अंदर ये जिस लेवल पर ये फैसले हुए हैं वो उस लेवल पर ये सारी बातें उसमें आ जाती है। तो आप दोनों जाके शुभकरण चौधरी साहब मन साझा करेंगे? देखिए आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस पूरे मामले के अंदर कि इस पूरे मामले में जो भी चीजें आपके सामने आ जाएगी। नहीं मैं राजस्थान भी करूंगा, राजस्थान के बाहर भी गई और वहां भी करूंगा, अभी गुजरात के लिए करूँ वहां भी। थोड़ा जी मेरा ये सवाल था, पहले आप गहलोत साहब के साथ थे, उनके मंत्री रहे, फिर विरोध हुआ, आप सचिन पायलट को समर्थन देने लगे, फिर शिंदे साहब के पास चले गए, अब बीजेपी को। मेरी बात तो सुनो सर, आपकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लाल डायरी करके आपने समय निकाल दिया, चुनाव हो गए, आपने तथ्य और लाल डायरी रिलीज नहीं करी 2-4 पन्ने करके, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस मामले के अंदर ये जो आप बात बता रहे हो इसमें नीतीश जी का भी जिक्र हो जाता है, और इस पूरे प्रकरण के अंदर हमने उस टाइम में जनता के हितों को ध्यान में रख के और गहलोत साहब की सरकार को समर्थन दिया था, और उसके बाद में जो चीजें हुई वो आप सबके सामने है, और जो कुछ हुआ कोई भ्रष्टाचार की बात है। उस मामले के अंदर सीधा अशोक जी और बाप और बेटे पर दोनों पर सीधे आरोप लगे थे, और मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी थी। और इस पूरे मामले के अंदर हमारे क्षेत्र के हित में, आज देश के हित में, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया नेतृत्व नहीं हो सकता, और इस चीज को ध्यान में रखते छोटी मोटी बातें खत्म हो जाती है। थोड़ा सा क्योंकि आप पूर्व में अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में मंत्री में रहे और मंत्री रहते हुए आपने कई चीजों को बोली 2 बार। अब जालौर और सिरोही में आप जाएंगे तो क्या विशेष प्रेम है अशोक गहलोत के बेटे से? वो तो शेखावटी क्षेत्र छोड़ेंगे आप? गहलोत साहब का विशेष प्रेम था मेरे से, जो बार शेखावटी मेरी विधानसभा में बार आए थे वो तो फिर होगा। तो कर्जा चुकाने के लिए जाएंगे आप? हाँ कर्जा चुकाने के लिए? हाँ ऐसा ही कुछ। वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताइए आपको कि ये जो पार्टी का जो निर्देश होगा, मुझे कहा गया कि मैं वहां जाऊंगा। तो क्या बीजेपी में आपकी ज्वाइनिंग से कोई आने वाले दिनों में कोई संभावना है? लोग ये भी कह रहे हैं कि आज से वो समर्थन कर रहे हैं। देखिए ऐसी कोई बात है, अभी जो हम बैठे हैं हमारा अलायंस है, और ये बहुत ही नेचुरल अलायंस है, और उस अलायंस के हिसाब से हम आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसको हर लेवल पर सपोर्ट करेंगे। भविष्य में बीजेपी ज्वाइन करने की कोई संभावना नहीं है आपकी? तो इस मामले के अंदर आप इसका मैं जवाब हाँ में दे रहा हूं। हाँ
क्या पूछा आपने? मैं कह रहा हूँ क्या आपके निकट भविष्य में बीजेपी ज्वाइन करने की कोई संभावना है? नहीं है, सहयोगी तो आप तो सहयोगी हूँ, चंद्रनाथ सिंधु जी भी आ गए जो पहले वो उनसे पूछो। पूरा जी राजेंद्र पूरा जी ये जो अलायंस है एकनाथ शिंदे शिवसेना वाला और भाजपा का ये पहले से है, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या आन पड़ी थी बताने के लिए कि 25 सीटों पे एकनाथ शिंदे की शिवसेना सपोर्ट करेगी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई? देखिए मैं आपको बताऊं, राजस्थान के अंदर मैं शिवसेना का कोऑर्डिनेटर हूं और इसके अंदर चुनाव की दृष्टि में जो रणनीतिक दृष्टि से 2 स्टेप जब उठाए कहां दिक्कत है? उसमें तो 10 दिन पहले होता, आज 5 दिन बाद। तो क्या एकनाथ शिंदे से आपकी बात हुई कि हमारा नेचुरल अलायंस है, पूरे हमारे हम मिलके चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अंदर ये बात है।